नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? मजेत आहात ना? केम छो? मजामध्ये आहे ना? ఏ మైంది నువ్వు మంచి ఉన్నావా यार चाल है तड्डे हाँ ओला बॉन्जोर गुटन टैक नमस्कार मैं दीक्षा वासुदेव और स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो। ओए होए होए, आज तो मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में खुद का इंट्रोडक्शन, क्या बात है। एनीवेज, मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा और स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस शो में। यू नो फ्रेंड्स, यू नो प्रतीक्षा, Yeah. अलग अलग लैंग्वेज में बात करने के ना बस अपने ही मजे हैं। Right. मैं तो कहती हूँ हर लैंग्वेज की अपनी खुद की एक मिठास, अपने शब्द, अपना अर्थ, अपना तरीका और अपने मजे होते हैं। यू शुड ट्राई, यू नो। यस, आई टोटली अग्री। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले क्यों ना हमारे दर्शकों को मैप ऑफ मी के बारे में बताया जाए। दोस्तों, मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल मोबाइल यूज चैनल है जो हमें हेल्प करता है वो स्किल सीखने में जिसकी हमें जरूरत है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए और जॉब पाने के लिए, इंटर्नशिप पाने के लिए, या फिर मैं कहूँगी अपना खुद का करियर स्टार्ट करने के लिए। यहाँ आपको हम मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज या फिर अपना जॉब रन कर रहे हैं, और उनसे सीखेंगे कुछ ऐसे स्किल्स जो उन्होंने सीखे थे अपना काम करते करते, जो कि अगर हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए तो हम भी हो सकते हैं सक्सेसफुल। और साथ ही साथ हम और आप मिलके एक्सप्लोर करेंगे पूरे मुंबई शहर को, देखेंगे कि मुंबई शहर में आखिर क्या क्या हो रहा है, सुनेंगे मुंबईकर्स की बातें और जानेंगे कि कैसे हम हमारे शहर को एक बेहतर शहर बना सकते हैं उन मिलियंस ऑफ वुमेन के लिए, ताकि वो बाहर निकल सके और अपना काम कर सके। जी हाँ, और हमारा ये शो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में होगा हमारा एक क्विज जिसमें हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल जिसका जवाब आप हमें देंगे www.mapofme.in पर, और जीतेंगे ढेर सारी एक्साइटिंग प्राइजेस। यस बिल्कुल, और शो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि शो के एंड में मजे और प्राइजेस दोनों आपका वेट कर रहे हैं। हाँ यार, तो चलो आज इसी बारे में बात करते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक, एंड एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग मल्टीलिंगुअल इन फास्ट चेंजिंग मार्केट दैट इंक्रीजिंगली स्पीकिंग लोकल लैंग्वेजेस। ओह यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, आज के इस चेंजिंग टाइम में हर चीज ग्लोबल है और ऐसे वक्त में मल्टीलिंगुअल होना इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है, समझ रहे हो? तो आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं एक स्पेशल गेस्ट। हम उनको आपसे जरूर मिलवाएंगे, लेकिन वेट, अब वक्त आ चुका है कि हम मुंबई के सड़कों पर जाए और हमारे मुंबईकर से पूछे कि आखिर उन्हें कितनी लैंग्वेजेस आते हैं, और जानने की कोशिश करें कि मल्टीपल लैंग्वेज ना आना क्या उन्हें एक बैरियर लगता है। सो हेलो, हाय, आपका नाम? आई एम उष्मा। हाय मैम, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कितने लैंग्वेजेस बोल पाती हैं? So I talk Hindi, Marathi, Gujarati, a bit of Kutchi because I'm married to one, and English. ओके, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल पाते हो, आपको क्या लगता है ये इतनी सारी लैंग्वेजेस आने का इम्पोर्टेंस क्या है? You meet new people, you get closer to people when you talk their language, at least in India. And I think abroad also when you go, you talk to their language, they feel there is a sense of warmth. एक्चुअली यू आर एंटरप्रेन्योर आल्सो, तो अभी यू नो वी ऑल नो दैट ग्लोबल हो गई है सारी चीज़ें, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो ऐसे वक्त एज एंटरप्रेन्योर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल पाना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? बहुत ही ज़रूरी है। I would love to learn more languages, international also, because when you travel थोड़ा easy होता है। It's not that English is the only language which is important. अभी when you go abroad, they talk their language, they don't really care. It also broadens your perspective, your mind. आपको क्या लगता है जो लोग ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं बोल पाते उनका कितना ज़्यादा लॉस होता है, या फिर वो कितने लॉस में है एक्चुअली? There is no loss in game. I don't think there is a loss if you don't know English, or if you don't know, if you travel abroad, they're okay. They only talk in their language and you have to learn. You have to learn their sign language and you get. They don't really care. It's
रियली इम्पोर्टेंट। एक वार्मथ की फीलिंग आती है जब आप लोगों से उनके ही लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। और लैंग्वेज सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जबकि आप बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं। आपको क्या लगता है, इज इट टफ और Yeah, a little tough once you grow big, and how can you grasp? But suppose if we have shifted somewhere and we start living there, like we live in Karnataka, you will tend to pick up some words at least. At least you can communicate. पॉइंट, मतलब ये ज़्यादा टफ भी नहीं है अगर आप उन लोगों के बीच में रह रहे हो, और अगर आपकी कानों पर वो सारी वर्ड, सारी लैंग्वेज पढ़ रही है, तो मतलब आप सीख सकते हो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैम ने कहा कि आप मल्टीलिंगुअल नहीं भी हो तो भी आपने लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू। हेलो, हाय, आपका नाम? साधना विश्वकर्मा। हाय साधना, मुझे आपसे पहला सवाल ये पूछना है कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोल पाती हो? एक्चुअली मेरे को 2 ही आता है, हिंदी और इंग्लिश, और मराठी अभी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। वाह, आप सीख रही हैं मराठी थोड़ा थोड़ा। आपको क्या लगता है मल्टी लैंग्वेजेस आना कितना जरूरी है आज के टाइम में? आज के टाइम पे मल्टी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जगह जगह पे जाते हैं ना, तो उन लोग से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेजेस आना चाहिए। कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? तो अगर आपको चांस मिले बहुत और ज्यादा मराठी के अलावा और भी ज्यादा लैंग्वेजेस सीखने का, तो आप सीखेंगी? हाँ, जरूर सीखूंगी। तो अभी मराठी का क्या हाल चाल, कुछ कह पाएंगे मराठी में? बड़े आए में। बड़े आए में, वाह, सच अ स्वीट लैंग्वेज। कोई बात नहीं, मैं तो सीख रही हूँ मेरे दोस्तों से, आप भी सीखिए, फिर कम्युनिकेट करने में और अच्छा होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच साधना। यस। वाह यार, सबके कितने कॉमन ओपिनियंस हैं। हाँ यार, मतलब सबका यही मानना है कि आज के टाइम में सिर्फ एक लैंग्वेज आने से कुछ नहीं होगा। हर किसी को एक से ज़्यादा लैंग्वेज यानी मल्टीपल लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली प्रतीक्षा। सो क्यों ना हम हमारे आज के गेस्ट को इनवाइट करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में या फिर एक एंटरप्रेन्योरल सेटअप में मल्टीलिंगुअल होना कितना ज़रूरी है। यस। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आज बात करने वाले हैं कल्पना जी। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस शो में। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स का आपके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम कल्पना मोरे और मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं एक नर्सरी भी चलाती हूँ जिसका नाम है ग्लोरियस नर्सरी, और वो सिचुएटेड है चिंचपोकली में। और हमारी यहाँ नर्सरी जूनियर सीनियर केजी और बहुत सारे क्लासेस भी चलते हैं, जैसे ड्राइंग क्लास, ताइक्वांडो क्लास, डांस क्लास और अबेकस फोनिक्स। सबसे पहले हमें बताइए कि व्हाट इज़ मीन बाय मल्टीलिंगुअल? मल्टी लैंग्वेज मतलब आपको बहुत सारा लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ओके, अभी बोलना ज़रूरी है, रीडिंग आना चाहिए, और मेनली तो कन्वर्सेशन आना चाहिए। मुझे बताऊं तो मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, कच्छी, मारवाड़ी थोड़ी सी आती है, और इंग्लिश, इतना लैंग्वेज मैं जानती हूँ। एक्चुअली मैम, मल्टीपल लैंग्वेज आने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बहुत सारे हैं। अगर देखेंगे तो अभी मेरी जो नर्सरी है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे टाइप के, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चे, बहुत सारे रीजन से बच्चे आते हैं। हिंदी बोलने वाले, मारवाड़ी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, कच्छी भी आते हैं, और क्रिश्चियंस भी आते हैं। तो अभी ये जो सब लैंग्वेज मुझे आती है, इसकी वजह से मैं उनके साथ अच्छे तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ। और जब भी मैं उनकी लैंग्वेज में बात करती हूँ तो उन्हें अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ, इन्हें अपनी लैंग्वेज आती है, मतलब ये हमको समझ सकते हैं। हाँ। इसी से जुड़ा एक्चुअली मेरा अगला सवाल है कि किसी के लिए भी रीजनल लैंग्वेज सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखो हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। मैं हूँ तो ऐसे कच्छी जैन, लेकिन मराठी मैं एकदम फ्लुएंट बोलती हूँ, और मेरी शादी भी महाराष्ट्र से ही हुई है। तो अभी क्या होता है कि जब भी मुंबई में रहते हैं तो आपको मराठी आती है, तो आप कहाँ भी जाओ, मार्केट में जाओ या तो किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करो, तो मराठी में आप जब भी कॉन्वर्सेशन करोगे तो सामने वाला भी थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाता है, थोड़ा बार्गेनिंग भी अच्छा होता है, और उनको ऐसे लगता है कि नहीं, अपनी जात वाली है तो थोड़ा अच्छा कंसेशन दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। यही मेरा सवाल था कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए या फिर कोऑपरेटिव टीम में काम करने वाला या फिर कोई भी जॉब एंटरप्राइज रन करने वाला, उनके लिए मल्टीलिंगुअल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड बेनिफिशियल है? सेम थिंग, क्योंकि अगर आप कहाँ भी वर्किंग है तो वर्किंग में भी आपके साथ आपके कलीग्स है या तो आपके बॉस है, जो भी है, तो उनके साथ जब भी आप उनकी मदर टंग में या तो फिर अपना जो नेचुरल लैंग्वेज है
वो उसमें अगर आप बात कर रहे हैं तो उनको फीलिंग्स अच्छा आता है। अगर आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स है, बराबर है, तो वहाँ बहुत सारे कास्ट के सब एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो जब भी एक इंग्लिश तो नेसेसरी है, लेकिन उसके अलावा अगर उनके हार्ट को टच करना है तो उनकी लैंग्वेज में जब भी आप बात करेंगे तो बहुत बेनिफिट होते हैं उसके। मतलब लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए एक जरिया है उनकी भाषा में उनसे बात करना, और इसलिए आपको लैंग्वेज आना बहुत मस्ट है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, और अगर आपने नहीं सीखी तो लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा है। अगर कोई सीखना चाहता हो मल्टीपल लैंग्वेज, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द 5 to 10 स्किल्स रिक्वायर्ड ओवर हियर, एंड ऑल्सो हाउ वन कैन यूज इट एंड लर्न इट? एक तो आपको रीडिंग करना है, कॉन्वर्सेशन करना है, भले टूटा फूटा जैसे भी हो, सीखना है तो वो करना है। आप जहाँ भी जाएंगे मार्केट में, तो जैसे आप लिसन करते हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आप बात करते हैं, कोई वो सुनेंगे और वही आप रिपीट करते हो, तो मुझे लगता है कि शायद आपको फटाफट आ जाएगा। जैसे अभी मेरा ये लड़का है 5 years का, तो वो भी हिंदी, मराठी, कच्छी और इंग्लिश, वो 4 लैंग्वेज तो अभी से सीख गया है वो। आगे मुझे देखना है कि और कितना लैंग्वेज वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बचपन से ही अगर वो आदत डालेंगे ना, तो फटाफट बच्चे सीख जाते हैं। उन्हें क्या ऐसे टिपिकल सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि 2 letter वर्ड सीखो या तो 3 letter वर्ड सीखो, वो ऑटोमेटिकली सीखते जाते हैं। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग से, इसके पापा मराठी में बात करते हैं, मैं कच्छी में बात करती हूँ, तो वो सीख गया दोनों लैंग्वेज, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो वैसे बचपन से ही अगर आप हैबिट डालेंगे बच्चों में, तो मुझे लग रहा है कि फटाफट वो सीख जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे आप बोलते जाओ, बोलते जाओ। बराबर है। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो वो जो लैंग्वेज पहले से ही अच्छे से बोलते हैं उसके साथ बात करना शुरू करो। मैं कॉलेज में थी तभी मेरे पास मारवाड़ी स्टूडेंट बहुत थे, बराबर है, तो मारवाड़ी और हमारा कच्छी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। भले हम लोग जैन है, लेकिन वो लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। तो मैं क्या करती थी, वो मारवाड़ी बच्चे जब भी मेरे पास आते तो वो जैसे आपस में बात करते, तो मैं भी उनके साथ वही लैंग्वेज में बात करने लगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे मारवाड़ी लैंग्वेज भी आ गई बोलने लगा। हाँ, तो मतलब वैसे कि आप सुन के रिएक्ट करना सीखो, भले टूटी फूटी हो, कुछ भी हो, बोलना सीखो तो आपको आ जाएगी। और मेरे हस्बैंड भी अभी कच्ची बोल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। मतलब मैं इस पॉइंट को ऐसे सम अप कर सकती हूँ कि आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को जो आपको सीखनी है उसको सुना करो, आप उसे बोला करो, यू नो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, रीडिंग करो, बिंदास रिस्क लेकर लोगों के सामने जाओ, टूटा फूटा कुछ भी हो, लेकिन शुरुआत में बोलो, देन ही आप लर्न कर सकते हो कोई भी स्किल। एंड यूज़ करना, मैम आपने तो हमें पहले से ही बता दिया, यूज़ करना हो तो फ़ायदे ही फ़ायदे, कहीं पे भी यूज़ करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है ऑफ कोर्स आपके लिए कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे, कितना ये इम्पोर्टेंट है, क्यों सीखना चाहिए, ये सब? देखो, अभी कॉरपोरेट में देखने जाएंगे तो आप जब भी कहाँ भी ऑफिस में जाते हो तो मल्टी कल्चर के पीपल्स वहाँ आते हैं। वहाँ आपको अगर मिक्सअप होना है, उनके साथ रिएक्ट होना है, या तो उनकी नाड़ से जुड़ना है, तो आपको लैंग्वेज आती रहेगी, तो आप इजीली मिक्सअप हो जाओगे आगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे भी अभी कॉरपोरेट जाने दो, अपना हम लोग सीखे रहेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे। अभी मैं सीखी हूँ तो मेरा बच्चा सीखा है। तो जैसे कि कल्पना मैम ने हमें बताया कि बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जैसे हमें कहा कि दिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पेट से नहीं, ज़ुबान से भी होकर गुजरता है। भाषा आपको आनी चाहिए, तब जाके आपको आपके दोस्तों के साथ, कोऑपरेटिव हो या फिर नॉर्मल लाइफ हो, आप उनके साथ बहुत अच्छा घना रिश्ता तैयार कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को मल्टीलिंगुअल होने के बेनिफिट्स बताने के लिए। थैंक यू। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। आज के चेंजिंग टाइम्स में हर किसी को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, यू नो, मुझे लगता है कि हमें वो लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस की ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हमें हमारे काम में मदद मिले, या फिर वो लैंग्वेजेस जो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स या फिर कस्टमर बोलते हैं। यस, एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री। लैंग्वेज जो सीखना है वो बहुत टफ काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी ट्रेनिंग और आप सीख सकते हैं एक नई भाषा। राइट। सो चलो अभी लोगों को हमारे आज के एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए रीजनल एंड नेटिव लैंग्वेज को लर्न किया एंड प्रैक्टिस किया। So
गाइस हमने देखा कि हमें लैंग्वेज आना या फिर मल्टीपल लैंग्वेज आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जो हमें बताएगी कि फोनेटिक या फिर हम जिसे कहेंगे साउंड लैंग्वेज जो होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आना या फिर बच्चों को आना। सो जो आज की हमारी एक्सपर्ट है वो यही लैंग्वेज जो है वो सिखाती है। सो मैम आपका सबसे पहले वेलकम टू आवर शो, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज़ मुग्धा पिंगले। बेसिकली मैं मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन फोनेटिक मीन्स साउंड लैंग्वेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर रीडिंग पर्पस। तो उसके लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो जो क्लासेस रहते हैं वो जूनियर सीनियर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता है। नॉर्मली फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी ऐसे हैं जो उनको ठीक से रीड करना नहीं आता है। तो साउंड लैंग्वेज इट मीन्स हम लोग अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैट ये स्पेलिंग बोला तो बैट स्पेलिंग के लिए BAT बैट कैसे लिखेंगे? अगर बैट बोलेंगे तो B, ब इट मीन्स B, ए बोलेंगे तो ए ये स्पेलिंग लिखना है। टी मीन्स ट इट मीन्स टी। तो बैट अगर हम लोग मराठी में भी लिखेंगे बैट तो वो इंग्लिश में कैसे लिखना है? फॉर दैट पर्पस फोनेटिक इज इम्पोर्टेंट। मीन्स एक्चुअल में लैंग्वेज जो है वो आप ABCD से सिखाती है जी? ABCD से ही सिखाती हूँ। अच्छा, मतलब सिर्फ साउंड के आधार पर जो है वो हमें स्पेलिंग कैसे या फिर वर्ड कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म करना है, ये आप सिखाते हैं। मैम किस तरीके की स्किल्स इंपॉर्टेंट है ये सब सीखने के लिए? इसे एक्चुअल में कुछ स्किल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी कोर्सेज रहते हैं टीचर्स करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो जो हम लोग साउंड्स A to Z तक सब साउंड्स होते हैं। जो जूनियर सीनियर के नॉर्मली बच्चे रहते हैं उनका मतलब स्टार्टिंग पीरियड ही होता है। तो वो टाइम में हम लोग अगर प्रॉपरली सिखाएंगे कि अगर आई आया मतलब हम लोगों को लिखना है PIN पिंक, तो P आया तो I लिखना है। ये अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे तो उन बच्चों को आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। नॉर्मल ये जो एजुकेशन जो हम लेते हैं उसके मुकाबले जो है ये फोनेटिक कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? मेरे हिसाब से तो 100% बेनिफिशियल है। जैसे कि अभी जूनियर से ही किसी स्टूडेंट ने फोनेटिक का जो लेवल्स होते हैं एक्चुअल में 6-7 लेवल्स होते हैं, तो वो अगर सीखा तो उनको आगे जाके पढ़ाई में कुछ तकलीफ ही नहीं होगी, उनको इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली अभी इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग किधर भी जाए इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज। दैट्स वाई फोनेटिक ये एक फर्स्ट स्टेप है टू लर्न और टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे जो रीजनल लैंग्वेज है मैम उसके अलावा ये इंग्लिश जो है, आपने इंग्लिश का टॉपिक निकाला इसलिए बता रही हूँ कि ये इंग्लिश सीखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। हम लोग सपोज अभी मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र में मराठी तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो फर्स्ट लैंग्वेज ही है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट इंग्लिश भी है। मतलब अगर हम मराठी बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सीमित रहेगा, लेकिन अगर हम हिंदी सीखते हैं तो इंडिया में, और अगर इंग्लिश सीखते हैं तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वाइव कर सकते हैं। राइट। हम लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियंस को ये 3 लैंग्वेज बेसिकली आनी ही चाहिए, मराठी, हिंदी एंड उसके साथ इक्वली इंग्लिश भी उतना ही आना चाहिए। मैम आप क्या व्यूवर्स को हमारे एक सजेशन देना चाहेंगे या फिर बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है वो बात? व्यूवर्स को तो मैं यही बताऊंगी कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को एकदम जूनियर KG से या नर्सरी से ही ये सब लैंग्वेजेस इक्वली पढ़ानी चाहिए। अगर मराठी हिंदी है तो उसके साथ इंग्लिश भी पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके उनको मतलब जो 10th स्टैंडर्ड या कॉलेज में जाके उनको ये बेनिफिशियल है ज़्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। यस, वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल। सो देखा आपने कैसे हमारे वुमन एंटरप्रेन्योर को मल्टीलिंगुअल होने का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज आने का अपने बिजनेस को फ़ायदा हुआ। सो दोस्तों, आप भी इंटरनेट की मदद लेकर या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प से एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू करें। स्पेशली वो लैंग्वेज जो आपके बिजनेस में या फिर जॉब में आपकी हेल्प कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्दी से गूगल करिए, प्रोफेसर ढूंढने, कुछ भी करिए, लेकिन लैंग्वेज सीखिए। यस, तो इंटरनेट का पूरा फ़ायदा उठाइए, लेकिन उससे पहले हम आपको भी थोड़ा फ़ायदा उठाने का चांस देते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे हमारे आज के क्विज क्वेश्चन, जिसका जवाब अगर आप हमें देंगे तो आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो दोस्तों, इस हल्के फुल्के एपिसोड के बाद समय आ चुका है हमारे इस एपिसोड के क्विज क्वेश्चंस का। तो ये सवाल ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है
क्या आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं? और हमारा दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? जी हाँ, तो ये हमारे 2 सवाल है। एग्जैक्टली अभी आपने ये दोनों सवाल सुन लिए हैं, तो जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इसके सही जवाब ढूंढिए और लॉग इन कीजिए www.mapofme.in पर। वहाँ पर जाकर सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। और जब भी आप mapofme.in पर जाएंगे तब वहाँ पर 26 स्टेप्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर का चैलेंज लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। एग्जैक्टली और वहाँ पहले से ही हमने कई सारे शोज अपलोड किए हुए हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उनसे भी आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने मिल सकती है। यस, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए दिस इज प्रतीक्षा और मैं दीक्षा। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आप भी नई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, सीखते रहिए एक्चुअली। सो वेल, सी यू अगेन, बाय बाय, राम राम, शब्बा खैर, अलविदा, सायोनारा, चला जाओ यार, चला बाय।